हेलो दोस्तों, तो आ जाते हैं सेकंड वीडियो मॉडुलस फंक्शन की। मॉडुलस फंक्शन हमने पढ़ लिया कैसे काम करता है, उसको तोड़ के कैसे लिखना है। अब देखो, ये यहां पर इस वीडियो में हम दो क्वेश्चंस करेंगे। ये वो दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में हमसे डोमेन पूछी गई है, दूसरे क्वेश्चन में हमसे रेंज पूछी गई है। दोनों में ही मॉडुलस फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है और ये दोनों ही जेई मेंस के लेवल के क्वेश्चन है। जेई एडवांस के नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चंस है, क्योंकि जेई एडवांस में काफी कुछ मिक्सअप होके आता है। अभी सिर्फ हमने मॉडुलस पढ़ा है तो बेसिक क्वेश्चंस ही कर रहे हैं जेई मेंस के। तो पहले हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमसे रेंज पूछी जा रही है। काफी इजी क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। इससे तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस क्वेश्चन से लिखा हुआ है fx इज इक्वल्स टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन देखते ही बच्चे कहेंगे बड़ा इजी है, रूट एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको x लिख देंगे, x प्लस एक्स 2x हो गया क्वेश्चन बड़े आराम से। बट प्रॉब्लम क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर x नहीं होता है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा एक बार प्लस एक्स लेंगे एक बार माइनस एक्स लेंगे, तो वो रॉन्ग है एक्चुअली। ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा सा समझना है कि अंडर रूट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अंडर रूट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर ऐसे लिखा हुआ है अंडर रूट 4, तो उसकी वैल्यू प्लस माइनस 2 नहीं होगी, सिर्फ प्लस 2 होगी। ध्यान रखना, अंडर रूट 4 इज पॉजिटिव क्वांटिटी, ये प्लस 2 देता है। अब से पहले जो तुम्हें सिखाया गया है वो कुछ इस तरीके से सिखाया गया होगा, बट कुछ बच्चे गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं और उसको रूट 4 को प्लस माइनस 2 लिख देते हैं। तुम्हें सिखाया गया होगा कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है तो हम स्क्वायर रूट बोथ साइड करते हैं। इधर आ जाता है हमारा x, इधर आ जाता है हमारा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4। ध्यान रखना, अंडर रूट ऑफ 4 की वैल्यू अभी भी प्लस 2 है, प्लस माइनस उससे पहले लगाया जाता है। ठीक है, अगर पहले प्लस माइनस लगा हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज ये जो रूट 4 है ये तो हमेशा प्लस का 2 ही देगा। ठीक है, अंडर रूट 4 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, रिमेंबर दैट। ठीक है, तो इसका आंसर प्लस माइनस 2 जब आएगा जब पहले से प्लस माइनस 2 लगा हुआ है या हमें कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, रूट 4 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अब यहां तो ये रूट 4 है तो ये प्लस 2 हो गया। अब हम इसको कैसे करेंगे? ठीक है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये पॉजिटिव आना चाहिए आंसर। तो उसके लिए हम मॉडुलस का यूज करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे x प्लस इसका मॉडुलस जो आएगा वो आएगा मॉड x। रूट हट गया और मॉड x बन गया। यही कॉन्सेप्ट अब जेई के जितने भी क्वेश्चन करोगे एडवांस तक के, सब में लगाना है। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये है कि तुम्हें दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, तो तुम्हें उसे डायरेक्ट साइन एक्स नहीं लिखना है, मॉड ऑफ साइन एक्स लिखना है। ध्यान रहे, तुम्हें दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ कुछ भी लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो तुम्हें उसको भी मॉड ऑफ लॉग एक्स लिखना है। ध्यान रखना, रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और मॉड पॉजिटिव क्वांटिटी देता है, तभी ये इसके इक्वल लिखा हुआ है। अगर लॉग एक्स नेगेटिव भी दे रहा होगा तो मॉड उसको पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, घुमा फिरा के एंड में आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, बात ये है। ठीक है, अच्छा, तो रूट एक्स स्क्वायर को हमने सॉल्व करना सीख लिया कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है। अब देखते हैं इसको फर्दर कैसे करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पे, इस कॉन्सेप्ट पे 5 से 6 बार क्वेश्चन आ चुका है। जब हम प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो मैं उसमें क्वेश्चन दिखा दूंगा तुम्हें कि एक ही क्वेश्चन 6 बार आ चुका है सेम कॉन्सेप्ट पे, थोड़ा थोड़ा चेंज होके। अब देखो, x प्लस मॉड एक्स लिखा हुआ है, फंक्शन बन गया हमारा x प्लस मॉड एक्स। अब हमें मॉड एक्स सॉल्व करना आता है बहुत अच्छे से। जो मॉड एक्स है वो प्लस एक्स हो जाएगा उस केस में जब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, और माइनस एक्स हो जाएगा उस केस में जब x की वैल्यू लेस देन 0। तो यहां डाल देते हैं, इस फंक्शन को इस तरीके से लिख लेते हैं, x प्लस एक्स हो जाएगा ये जब x ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x माइनस एक्स जब ये x से x जो लेस देन 0 होगा। तो ध्यान रखो, यहां पर अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, x प्लस एक्स सिंपल आंसर आएगा। अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, -3 -4, तो x माइनस एक्स करके 0 आ जाएगा। ठीक है, ये x माइनस एक्स इज 0, तो इसकी जगह तुम डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हो।
ठीक है, ये हटाओ x माइनस एक्स 0। और अगर तुम्हें लग रहा है कि कॉन्सेप्ट गलत है या फिर कुछ भी, या फिर तुम नहीं ग्रास्प कर पा रहे हो, तो ध्यान से यहां पर वैल्यू डाल के देख लो। x की वैल्यू नेगेटिव डालो, -2 यहां डालो, -2 यहां डालो। यहां -2 डालोगे तो ये -2 हो जाएगा, या -2 डालोगे स्क्वायर करोगे 4 अंडर रूट करोगे +2, -2 + 2 इज 0। ठीक है, तो यहां से क्लियर हो जाएगा। +2 डालोगे तो x + x करके 2x आ जाएगा। तो x + x को मैं डायरेक्ट 2x लिख लेता हूं, 2x। अब हमारा फंक्शन बचा 2x जब x ग्रेटर देन 0 है, और फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0 जब x लेस देन 0 है। ठीक है, खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन हो गया खत्म। तुम्हें ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना सकते हो, वरना ऐसे देख सकते हो, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे ये वैलिड है। रेंज निकालनी है तो y है हमारा 2x, रेंज होती है हमारी y की वैल्यू। तो जब x जो है हमारा वो ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है, तो 2x क्या होगा हमारा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन्फिनिटी में 2 से मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होता। ठीक है, ये 2x बन जाएगा और ये 0 ही रहेगा। तो 2x की जो वैल्यू आएगी वो भी 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही आएगी। 2x ही हमारा y है, यहां से देखो, तो यानी कि y की वैल्यू भी 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही आएगी। खत्म बात। ठीक है, तो यही हो जाएगी इसकी रेंज। तो रेंज आ जाएगी इस फंक्शन की क्या, 0 से इन्फिनिटी, और 0 वैल्यू भी ये ले रहा है तो क्लोज ब्रैकेट, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट। ध्यान रहिए। ठीक है, तो यहां हमने बड़े आराम से देख लिया कि इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। डोमेन तुम देख सकते हो, x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये फाइनल आंसर 0 आ जाएगा, और पॉजिटिव रखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फाइनल आंसर 2x आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होके। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन भैया जेईई लेवल का। इस क्वेश्चन को रब कर देते हैं। अब फोकस करते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, बट 5 मिनट में ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टफ, और यहां पर अब तुम्हें एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। यहां पर डोमेन और रेंज का नया कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें हमसे डोमेन पूछिए। डोमेन मतलब कि x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ऐसा नहीं है कि हर बार मॉडुलस में हम x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। ये ठीक है, मॉडुलस में तो कुछ भी रख दो, मॉडुलस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहां मॉडुलस के अलावा 2 चीजें और है। मॉडुलस डिनोमिनेटर में है और अंडर रूट भी लगा हुआ है। तो यहां से 2 चीजें तुम सीखो बच्चों, कि फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालते टाइम कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड करेगी, जो कि नॉट डिफाइन होता है। फंक्शन नॉट डिफाइन आ जाएगा। ठीक है, तो वो वैल्यूज जिन पे फंक्शन 1/0 बन जा रहा है, या फिर उसके डिनोमिनेटर में 0 आ जा रहा है, तो वो वैल्यूज हम उसकी डोमेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो पहली चीज जो तुम्हें सीखनी है कि भैया डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, कि ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। तुमने देखा भी होगा कई जगह ये चीज लिखी हुई। दूसरी चीज, हम रियल फंक्शंस पढ़ रहे हैं। रियल फंक्शंस वो होते हैं जो हमारे, जिनके अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो वो इमेजिनरी फंक्शन बन जाएगा, इमेजिनरी वैल्यूज लेने लगेगा। ठीक है, इमेजिनरी वैल्यू रिजल्ट में देना पड़ेगा। तो रियल फंक्शंस जो होते हैं, ध्यान रखना तुम्हें सिर्फ रियल फंक्शन से ही डील करना है। इधर कॉम्प्लेक्स के लिए वो अच्छे से डिफाइन करेगा। रियल फंक्शंस में, रियल वैल्यूड फंक्शन बोल लो या रियल फंक्शन बोल लो, दोनों में जो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी ही रहनी चाहिए। ये 2 कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर होने चाहिए डोमेन और रेंज निकालते टाइम, कि रियल फंक्शंस में अंडर रूट हमेशा रियल फंक्शन ही होगा। पहली बात तो ये चीज ध्यान रखो, अनटिल एंड अनलेस अच्छे से स्पेसिफाई हो कि भैया कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है, वरना कॉम्प्लेक्स नंबर को अभी दिमाग से निकालो, सिर्फ रियल फंक्शन पे फोकस करो। रूट के अंदर पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इन 2 कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए इसकी डोमेन निकालेंगे। ठीक है,
तो चलो पहले डोमेन निकालते हैं इसकी। डोमेन मतलब x की वैल्यू क्या क्या डाल सकते हैं। उसके लिए हम ये मॉड x को पहले अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं। मॉड x सिर्फ यहां लगा हुआ है, यहां नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो तुम ध्यान दो, ये जो मॉड x है यहां लिखो इसको x माइनस 2 का मॉड, इसकी वैल्यू 2 में डिवाइड होगी। एक तो ये x माइनस 2 हो जाएगा और एक माइनस का x माइनस 2 हो जाएगा। जब ये x माइनस 2 कब होगा? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 होगी। इक्वल टू का साइन एक जगह ही लगाना, ठीक है, पर दोनों जगह वैलिड है वो, क्योंकि दोनों पे 0 हो जाएगा। x लेस देन 2 होगा तो फंक्शन ये। अब तुम ध्यान से देखो, जब भी x ग्रेटर देन 2 होगा तो तुम इस चीज को रिप्लेस कर सकते हो इससे, x माइनस 2 से, ठीक है। और जब भी x लेस देन 2 होगा तो इसको रिप्लेस कर सकते हो इससे। जरा डाल के चेक करते हैं। अगर फंक्शन x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हुई, इस फंक्शन में अगर x जो है ग्रेटर देन 2 रहा तो ये चीज सिंपल x माइनस 2 बन जाएगी। ये भी x माइनस 2 है, दोनों बराबर आ जाएंगे, नीचे आ जाएगा 0। 1/0 बन गया, तो 1/0 होने से डिनोमिनेटर में 0 आ गया, हो गई गड़बड़, मतलब कि फंक्शन नॉट डिफाइन हो गया। तो यहां पर फंक्शन जो है नॉट डिफाइन आ जाएगा, ठीक है, नॉट डिफाइन। तो मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हम नहीं डाल सकते हैं, फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, नॉट डिफाइन नहीं चलेगा भाई। तो जब भी देखो x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 डालेंगे तो ये जो मॉड वाला है x माइनस 2 ये बन जाएगा प्लस का x माइनस 2, ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, नीचे आ जाएगा 0 आ जाएगा, फंक्शन नॉट डिफाइन। तो हम डोमेन में x से ग्रेटर देन 2 नहीं ले सकते, ध्यान रखना। ये पहली चीज हमारी क्लियर हो गई। दूसरी चीज, फंक्शन को डिफाइन करते हैं x लेस देन 2 पे, ये इक्वल भी मान लो, इक्वल भी नहीं हो सकता, लेस देन 2 पे। जब लेस देन 2 होगा तो फंक्शन की वैल्यू ये हो जाएगी, चलो डाल देते हैं, अंडर रूट ये हो गया 1/x माइनस 2 नेगेटिव में और यहां पर x माइनस 2 नेगेटिव में। सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। इसी चीज को सॉल्व करके मैं यहां लिख रहा हूं कि ये बनेगा क्या, अंडर रूट, तुम्हें यहीं पर पूरा सॉल्व करके ही लिखना है, 1 ये हुआ माइनस एक्स, ये माइनस एक्स मिलके माइनस 2x, ये प्लस 2, ये प्लस 2 मिलके प्लस का 4, ठीक है। ये आ गई वैल्यू। जब भी x लेस देन 2 होगा तो फंक्शन बन जाएगा ये, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना कि ये दोनों नहीं लिखने हैं, तो मैं इसको हटा दो अब, क्योंकि इसको सॉल्व करके हमने ये लिख लिया। अब देखो फंक्शन की वैल्यू ये रहेगी जब भी तुम x की वैल्यू 2 से छोटी रखोगे, ठीक है। अब इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं कि रियल फंक्शंस में अंडर रूट में पॉजिटिव होना चाहिए, तो मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 तब होगी जब इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा, राइट। ऊपर तो पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ये वाली क्वांटिटी नीचे वाली पॉजिटिव होनी चाहिए। तो निकालो भैया, 2x प्लस 4 ग्रेटर देन 0 कब होगा? 4 को उधर भेज देते हैं, या फिर माइनस 2x को उधर भेज देते हैं। 4 ग्रेटर देन 2x एंड x लेस देन 2, ये आ गया सॉल्व करके। मतलब यहां से हम सिर्फ x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, लेस देन 2, और यहां पर लिखा हुआ है x की वैल्यू लेस देन 2 पुट कर सकते हो तुम। दोनों चीज वैलिड है। ये भी कह रहा है x की वैल्यू लेस देन 2 पे ये वैलिड है, ये भी कह रहा है x की वैल्यू लेस देन 2 पुट करोगे 2 से छोटी तो ये पॉजिटिव आएगा। तो यहां से पता चला x से छोटी x की वैल्यू 2 से छोटी कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां x की वैल्यू 2 से छोटी कुछ भी रख सकते हो, 1, 0, 0.1, माइनस में कुछ भी, माइनस में रखोगे तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो ही जाएगा। 1 रखोगे, रख के चेक कर लो, ये बन जाएगा -2, 4 - 2 प्लस का 2, आ गई पॉजिटिव वैल्यू। तो इसकी जो डोमेन आ जाएगी वो आ जाएगी यही, x शुड बी लेस देन 2, यानी कि -∞ से 2 तक आएगी वैल्यू। जो डोमेन होगी वो लिख देते हैं अच्छे से, कहाँ, यहीं लिख देते हैं। फंक्शन को करो रब, तो जो डोमेन आएगी वो आएगी
माइनस इन्फिनिटी से लेके 2, और दोनों पे ओपन ब्रैकेट लगेगा क्योंकि 2 होने से नॉट डिफाइन हो जा रहा है, ध्यान दो, नीचे 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 2 रखते ही -4 + 4 0, फाइनल आंसर 1/0, नॉट डिफाइन हो जाएगा फंक्शन, तो 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ये हो जाएगी इसकी डोमेन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निकाली डोमेन। बस बच्चों इन 2 कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना, ये 2 क्वेश्चन इन 2 कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ही बताए थे। ठीक है, आगे हर किसी में अप्लाई करना जब भी डोमेन और रेंज का क्वेश्चन आएगा, कोडोमेन का कभी नहीं आएगा, तुम्हें पता है। अब नेक्स्ट में और थोड़े टफ क्वेश्चन और टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, जितने ज्यादा टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे उतने टफ क्वेश्चंस हम कर पाएंगे। टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज टाइप ऑफ फंक्शंस पे ही फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड पार्ट में।